राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में सौदागरी ग्रंथ चल रहा है। सौदागरी यानी ये मनुष्य संसार में क्यों आया है? सौदा करने के लिए। कौन सा सौदा? इस आत्मा को परमात्मा में मिलाने का सौदा। संसार में मनुष्य परमात्मा की बनाई हुई सारी रचनाओं में सबसे श्रेष्ठ रचना है। परमात्मा का अंश है ये आत्मा, और अंश अंशी में मिलकर जब एक होता है तब पूर्ण होता है। तो इस मनुष्य जन्म का महत्व समझिए कि ये मनुष्य क्यों जन्म लेके आया है। इस आत्मा ने ये पंच तत्व शरीर क्यों धारण किया? क्योंकि इस आत्मा को अपना कल्याण करना था। इस आत्मा को मुक्ति चाहिए थी इस संसार के बंधनों से। जब ये आत्मा मुक्ति को प्राप्त होगी तभी तो वो परमात्मा में मिल पाएगी, और परमात्मा में मिलने के लिए आत्मज्ञान चाहिए होता है। सबसे पहले तो ये जानना आत्मज्ञान कि मैं कौन, मैं क्यों आया हूँ, करना क्या है, मिलना किसमें है। ये सारे प्रश्न अगर जब तक आपके अंदर नहीं उठ रहे हैं तब तक आप परमात्मा के प्रति एक कदम भी नहीं बढ़ा सकते। क्योंकि सबसे पहले तो यही जिज्ञासा होनी चाहिए ना। प्रेम तो फिर बाद में होता है, लेकिन पहले तो ये जानना है कि मैं आया क्यों हूँ। क्योंकि मनुष्य जीवन मिलना बहुत दुर्लभ है, बहुत अनमोल है। तो मनुष्य जीवन भी हमें मिला, वो भी भरत खंड में मिला, जो ऋषि मुनियों की धरती है, जहाँ पे अनंत ज्ञान है। परमात्मा में कैसे मिला जाए? इस सृष्टि रचना का आधार ही यही है कि आत्मा आती ही परमात्मा में मिलने के लिए है। और कोई भी, आप कितने संसार में लाखों करोड़ों जीव जंतु हैं, क्या कोई भी परमात्मा में मिल सकता है? बिल्कुल नहीं। सिर्फ एक मनुष्य के अंदर ताकत है, क्योंकि परमात्मा ने अपना अंश रूप इस संसार में भेजा है कि मुझसे बिछड़े हो, मुझसे ही आकर वापस मिलोगे तभी पूर्ण कहलाओगे। आप खुद देखिए, कितना सुख हो, अनंत धन संपत्ति हो, संसार का सब सुख हो, रिद्धि सिद्धियां हो, सब कुछ हो, लेकिन फिर भी अंदर से एक कमी रह जाती है, तब भी इंसान संतुष्ट नहीं होता है। तो संतुष्टि आती ही परमात्मा में मिलने के बाद है। तो जब तक आत्मा को इस परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक आत्मा हर जन्म में भटकती रहती है, बार बार इस संसार में आती है, बार बार जाती है, जब तक कि उसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो जाती। कितने महाप्रलय बीत जाएं, कितने युग बीत जाएं, लेकिन जब तक अंश अंशी में नहीं मिलेगा तब तक आत्मा की मुक्ति नहीं होगी। इस बीज रूपी आत्मा को खत्म करने का एक ही तरीका है। जैसे जो अनाज भून कर खा लिया गया तो वो पूरी तरह नष्ट हो गया। यानी जब बीज नष्ट हो जाता है तो उसके उगने की आशा नहीं रहती है, फिर वो कभी पौधा नहीं बन सकता। लेकिन जब तक बीज है तो पेड़ भी होगा, फूल भी होंगे, पत्ते भी होंगे, फल भी होंगे, वो हमेशा उगता रहेगा। तो बार बार आना, बार बार जाना उस फल के बीज की तरह है। तो मनुष्य जन्म का महत्व समझाते हुए सद्गुरुदेव आज हमें ये सारा ज्ञान दे रहे हैं कि बीज जलाओ आत्मा, यानी इस बीज रूपी आत्मा को पूर्ण परमात्मा में मिलाकर खत्म कर दो, तो ये दोबारा संसार में ना आए, दोबारा किसी भी जून में, किसी भी जीव जंतु में, न मनुष्य में, न जीव जंतु में, किसी भी योनि में ना आए। लेकिन मनुष्य करता क्या है? सद्गुरुदेव कहते हैं, घर की गांगरत गयो जमारो, उदम आपदा माही, मुंह से ठगे भरे एक औदर, पशु संज्ञा पाई। तो पशु के समान ही ये मनुष्य सारा दिन रात दिन बस पेट भराई का काम करता रहता है।
अपने कुटुंब के, परिवार के पालन पोषण के लिए चोरी करता है, ठगता है, बेईमानी करता है, झूठ बोलता है, सारा दिन कर्मों के वश लगा रहता है, तो पशु के समान अपना जीवन जीता है और संसार से चला जाता है। नर संज्ञा ज्ञान ध्यान सुन साध समागम, सिमरन कथा विलासा। इस मनुष्य जीवन में आया क्यों है, उसका महत्व क्या है? ज्ञान करना, ध्यान करना, सिमरन करना, कथा का आनंद लेना, संतों का संग करना और जागते हुए भी सिमरन करना। तो सब सोएगा तो वही सपने में भी वो ही राम की रटना तुम्हारी नींद में भी चलती रहेगी। जागे जिते राम ही सिमरे, सूता ओई अभ्यासा। तो जो दिन में करोगे उसी के सपने रात को आते हैं ना। इसी तरह अगर जागते हुए आपकी चलते फिरते ये रटना चलती रहेगी, तो जब रात को सोओगे तो ये रटना अपने आप चलेगी, आपको चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जब रटना करते करते, अगर सिमरन करते करते हम सो जाते हैं, तो आधी रात को जब आप उठोगे तो अंदर आपको अपनी जीभ या कंठ या रटना चलती हुई आपको मिलेगी। आप करके देखो, आपको खुद अनुभव होगा। माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव अघाई, सतगुरु वाज करी एक ऐसी, राम कहो मेरा भाई। सतगुरुदेव कहते हैं, रात दिन मनुष्य अपने माया के मोह में, भरम में, हर समय बेहोशी में जीवन जीता रहता है। तो हे मनुष्य, उठ और उठ के परमात्मा का नाम ले। इस राम नाम को ले तो तुम्हारे अंदर के जितने भरम हैं वो खत्म होंगे। क्योंकि जब अंधेरा होता है तो कुछ भी नहीं दिखता है, लेकिन सूर्य की रोशनी होने पर पूरा संसार हम देख सकते हैं। इसी तरह ये भरम रूपी रात्रि है। जब तक ये भरम रूपी रात्रि अंदर रहेगी तो उस परमात्मा का प्रकाश अंदर कैसे होगा, कैसे जान पाओगे परमात्मा को? तो अपने भ्रमों को मिटाने के लिए इस ज्ञान रूपी सूर्य का संग करो, तो अंदर का सारा अंधकार मिट जाए। मिनखा देही शुभ है अवसर, राम भजन लिव लाओ, भव सागर का दुख है भारी, जन्म मरण मिटाओ। मनुष्य जन्म मिला है, बहुत ही शुभ अवसर है। इस राम नाम को लिवद लगन से बैठ के इसका सिमरन करो, तो जो जन्म मरण का भारी दुख इस आत्मा को लगा हुआ है तो वो तुम्हारा मिट जाए। सूता जन्म अमोलक बीते, जाग्या जब पछतावे, जीवड़ो पड़ो जंजाल माही, सपने जन्म ठगाओ। अज्ञान अवस्था में मनुष्य का जन्म ऐसे ही बीतता जाता है, हर समय बेहोशी में जीता रहता है, यूं ही सारा जन्म बीत जाता है। लेकिन ज्ञान की बात जब उसे समझ में आती है तो उसे बहुत पछतावा होता है कि ये मैंने क्या किया, अपना पूरा जीवन ऐसे ही व्यर्थ की बातों में गंवा दिया। जीवन अल्प अवध है ऊंची, माया सभी बिरानी। मनुष्य जीवन बहुत ही थोड़ा है। पहले तो फिर भी मनुष्य 100 वर्ष की आयु जीता है, पर कलयुग में तो 50-60 जी ले तो बहुत है, और उसमें से भी आधी से ज्यादा आयु अपने सोने में, खाने में, पीने में ऐसे ही गंवा देता है, और धन कमाने में उसकी आधी से ज्यादा उम्र इसी में बीत जाती है। तो जो माया कमाई वो भी अपने लिए, तो वो कोई उसका सुख नहीं भोग सका, वो भी माया दूसरों की है, और दूसरों के लिए ही पूरे जीवन अपना व्यर्थ गंवा के चला जाता है। तीतर बाज काल यूं दाबे, आशा सकल बिरानी। तो कहते हैं, तीतर जैसे कितनी ही आशाएं बांधता है, लेकिन जैसे बाज आकर उसको झपट्टा मारता है तो उसकी सारी आशाएं समाप्त हो जाती हैं। ऐसे ही मनुष्य सारा जीवन अपनी आशाओं, इच्छाओं, कामनाओं, वासनाओं की पूर्ति में लगा देता है, लेकिन जब काल आ जाता है तो सारी आशाएं उसकी एक झटके में खत्म हो जाती है। एक श्वास भी उसे अधिक नहीं मिल सकती। कितना करोड़ों खर्च कर ले, अपनी पूरी जीवन की कमाई लगा दे, सब कुछ लगा दे, तब भी एक श्वास भी उसे नहीं मिल पाती। तन धन जोबन देखत जासी, ज्यों बादल की छाया।
जैसे बादलों की छाया देखते देखते एक पल में गायब हो जाती है, इसी तरह तुम्हारा ये शरीर है, तुम्हारा धन है, तुम्हारी जवानी है। बढ़ता शरीर क्या कभी दिखता है? बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा कब आ जाता है, बादल की छाया की तरह बिल्कुल पता नहीं चलता है। और जब मृत्यु सामने आके खड़ी होती है, तब होश आता है कि ये क्या हुआ। अंजलि नीर ओस का पानी, सब सपना की माया। तो जैसे सपने में तुम अपने आप को कितना ही धनवान मान लो, यहाँ तक कि राजा भी देख लो अपने आप को, लेकिन जब नींद खुलती है तो सब गायब। जैसे अंजलि में जल भरा हो तो वो नीचे धीरे धीरे करके टपक के खत्म हो जाता है। ओस का पानी हो, इस तरीके से ये तुम्हारा जीवन खत्म हो जाता है, तुम्हें पता नहीं चलेगा। मात पिता सुत नार स्नेही, इन ठग नगरी जीव मोया। समझा नहीं मुसाफिर पहले, जन्म ठगायर रोया। रात दिन माता पिता पुत्र कुटुंब परिवार के मोह में पूरा जीवन चला जाता है, और जब काल सामने आता है तो रोना आता है। और जब अंत समय में जैसी वासना होती है वैसा जन्म लेकर आ जाता है। अंत काल में होती वासना, जहाँ मैं वासा पाया। कह सुखराम वासना ऊपर, करत सवारी आया। तो अंत समय में जैसी वासना होती है, जिसमें मोह होता है, वही वासा, वासा यानी वहीं जाकर वैसा ही तुम्हें जन्म मिल जाता है। हमारे शास्त्रों में कितने उदाहरण इस बात के दिए गए हैं। उस पर एक छोटी सी कहानी याद आती है कि एक बहुत बड़े संत थे, बहुत ज्ञानी थे। उनकी जब मृत्यु का समय निकट आया तो उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि जब मेरी मृत्यु होगी तो ढोल नगाड़े बजेंगे। यानी जब कोई आत्मा इस संसार से मोक्ष को प्राप्त करती है तो ढोल नगाड़े बजते हैं, यानी देव ढूंढी कहते हैं जिसे, वो बजती है। तो जब उस संत की मृत्यु हुई तो वो कुछ भी नहीं हुआ ऐसा जो बात उन्होंने कही कि ढोल नगाड़े बजेंगे। तो शिष्यों के मन में भरम उठा कि हमारा गुरु इतना पहुंचा हुआ, इतना बड़ा ज्ञानी, अगर उन्होंने कोई बात कही है तो वो सत्य होनी चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो उनमें एक शिष्य बहुत ही ज्ञानी था। उसने उन सब शिष्यों से पूछा कि जब गुरु की मृत्यु हुई तो उन्होंने उसे कहाँ लिटाया था। तो सब ने उनको बताया कि एक पेड़ के नीचे उन्होंने वो वहां पर लेटे हुए थे, वहां पे अपनी श्वास छोड़ी। अब उस शिष्य को ये इस बात का तो विश्वास था कि मेरे गुरु ने अगर ये बात कही है, वो बहुत पहुंचे हुए संत है, अगर ये बात उन्होंने कही है तो ये झूठ नहीं हो सकती। तो उसने उस जगह पर जाकर लेट के देखा तो उस पेड़ के ऊपर एक फल लगा हुआ था और उस फल पे एक कीड़ा लगा हुआ था और वो उस फल को खा रहा था। तो वो शिष्य बहुत ही ज्ञानी और सुजान था, वो तुरंत समझ गया कि अंत समय में उसके गुरु को इस फल की खाने की इच्छा हुई थी। तो अंत समय में जो उसकी आशा थी कि ये फल कितना सुंदर है, मैं इसको खाऊं, तो अंत समय में वो उस कीड़े के रूप में जाकर उसने उस फल को खाया। तो अंत समय में जैसी आशा, जैसी वासना होती है, उसी के अनुसार जन्म मिल जाता है। तो परमात्मा से रात दिन भक्ति करते हुए ये भी अरदास करो कि हे परमात्मा, हमारी अंत सवेली करना, अंत समय में तू हमें याद रहना, ताकि हम तुझ में मिल पाए। भक्ति तो कर रहे हैं पर करते करते कोई ऐसा कर्म आड़े आ जाता है कि भक्ति करते करते भी मनुष्य भूल जाता है। लेकिन वो शिष्य सुजान था, और उसके बाद जब उस संत की इच्छा की पूर्ति हुई तो देव ढूंढी बजी, यानी वो संत फिर मोक्ष को प्राप्त हुए। तो रात दिन इस आती जाती श्वास में हर समय इस राम रटना को बनाए रखो, ताकि जब बैठो तो ये मन एक पल में तुम्हारा लग जाए। जब ये थका हुआ होगा तो जैसे हम थक जाते हैं तो हमें कितनी अच्छी नींद आती है, तो ऐसे ही जब इस मुंह से रात दिन रटना चलेगी और आप सुमरन में जो बैठते हो आपका मन नहीं लगता है, वो बैठते ही आपका मन लग जाएगा। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।